हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतुओं में पोषण। तो चलिए देखते हैं जंतु में पोषण क्या होता है। तो बोले कि जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होता है, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। जो भी जंतु होते हैं ना, जंतु जो होते हैं ना, क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। इसलिए जंतु क्या कहा गया है? परपोषी या परपोषण कहा गया है। तो हम लोग जानते हैं जब परपोषण है तो इसमें 3 तरह के विधि होता है। परपोषण में विधि, भोजन करके 3 विधि होते हैं। या तो जो जीव होगा या तो मृतजीवी होगा, या परजीवी हो जाए, या प्राणी सम हो सकते हैं। मतलब जो भी आएगा, जो इसमें जो भी जीव आएगा ना भोजन के लिए, तो या तो मृतजीवी द्वारा भोजन करेगा, या परजीवी, या प्राणी समपोषी विधि द्वारा। यही तीनों विधि द्वारा कोई विधि से भोजन करेगा। क्या है कि कथी क्या है, परपोषी जीव ऐसा ही होता है। 3 प्रकार के भोजन कर सकते हैं, मृतजीवी हो सकता है, या परजीवी हो सकता है, या प्राणी सम। जैसे देखिए, चलिए अमीबा के बारे में चले जानते हैं। क्या अमीबा? अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। यह मृदुजलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कुटपाटों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलते रहते हैं। अमीबा अपना भोजन कुटपाटों की मदद से ग्रहण करता है। तो अमीबा क्या? अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। यह मृदुजलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। मतलब इसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसका आकार उत्पादों के बनने अब बिगड़ने से क्या होता है, बदलते रहता है। इसका निश्चित कोई आकार नहीं होता है। अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है ना, किसके द्वारा करता है? कुटपादों द्वारा। ये हर समय पूछता है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? तो कुटपादों के द्वारा ग्रहण करते हैं। देखिए क्या अमीबा का फिगर है। तो अमीबा देखिए, अमीबा क्या करता है? अमीबा जो भोजन होता है ना, भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है, क्या होता है, जब भोजन अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा अपना भोजन चारों ओर कुटपाद, मतलब कुटपाद है नहीं, कुटपाद को चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। जो भोजन के देखते क्या करता है अमीबा? जब भोजन के देखता है अपना कुटपाद क्या चारों ओर निर्माण करता है। कि अमीबा के भोजन के लिए कोई मुख्य स्थान नहीं होता है। जहाँ ही भोजन देखता है ना, अपना कुटपादों क्या करता है? बड़ा करता है। क्या करता है? बड़ा निर्माण करता है। और भोजन क्या करता है? चारों तरफ से घेर लेता है। धीरे धीरे कुटपादों के सिरे तथा पार्श्व आपस में जुड़ जाती है। क्या है? धीरे धीरे आपस में क्या हो जाएगा, आगे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और भोजन क्या है? इसके भोजन और किसका निर्माण हो जाएगा? भोजन रसदानी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजन देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है। इसके बाद चारों तरफ से घेर लेगा ना, तो क्या हो जाएगा? भोजन रसदानी का निर्माण। जो अगले फिगर में देखिए है ना, पूरी तरह से कुटपाद बंद हो गया। यहाँ जब भोजन घेरा गया तो क्या किसका निर्माण? भोजन रसदानी का निर्माण हो जाता है। और भोजन रसदानी में क्या होता है? जल भी होता है। क्या होता है? जल भी होता है, जिससे भोजन का पाचन हो सकता है। अब क्या होता है? भोजन रसदानी का निर्माण होता है। इसमें भोजन रसदानी में ही एंजाइम के द्वारा होता है। जो भोजन का जो पाचन होता है ना, भोजन रसदानी में ही एंजाइम के द्वारा होता है। तो अमीबा का जो भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंजाइम के द्वारा। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा? कुटपादों के द्वारा करता है। तो अमीबा का भोजन करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, क्योंकि ये भोजन को देखकर ना अपने कुटपाद का निर्माण करता है और भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। जैसे देखिए फिगर में ही कुटपाद का निर्माण हुआ भोजन के देख के, और फिर इसे चारों ओर से घेर लिया। अब घेरने के बाद क्या? भोजन रसदानी का निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है? जल भी होता है। और जो भोजन का पाचन होता है भोजन रसदानी में ही होता है। किसके द्वारा होता है? एंजाइमों के द्वारा होता है। चलिए अब क्या देखते हैं, अमीबा का भोजन का निष्कासन। अमीबा के भोजन के लिए कोई मुख्य अंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मुख्य अंग नहीं होता है। इसी निष्कासन के लिए भी मुख्य अंग नहीं होता है। अमीबा अपना भोजन पहले कहाँ पहुँचाता है? कोशिका द्रव में पहुँचाता है। भोजन रसदानी से कहाँ पहुँचता है? भोजन कोशिका द्रव में पहुँचता है। वहाँ से फिर समूचे शरीर में विपरीत कर दिया, मतलब अमीबा के पूरे शरीर में इसको पहुँचा दिया जाता है। अमीबा अपने अपचे भोजन के शरीर से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित स्थान नहीं होता है। इसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता। शरीर के सतह के किसी भाग से एक अस्थायी छिद्र, मतलब शरीर के किसी सतह से क्या करता है? एक अच्छा, देखिए यहाँ छिद्र बना लिया। क्या बना है? अस्थायी छिद्र बना के धीरे धीरे क्या होगा? भोजन को पहले अपचे भोजन क्या कर देगा? अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। क्या है? अमीबा का भोजन। अमीबा का भोजन क्या होता है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम तथा एक कोशिकीय जीव भी होते हैं। वही सब क्या है? अमीबा का भोजन। तो याद रखिएगा, अमीबा का भोजन क्या होता है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी कि शैवाल होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, डाइटम होते हैं तथा एक कोशिकीय जीव। अमीबा का भोजन का पाचन भोजन रसदानी में। अमीबा का जो भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन रसदानी में होता है। एक क्या होता है? अब क्या है? पैरामीशियम। तो पैरामीशियम क्या है? एक अन्य प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम अमीबा की भांति मृदुजलीय होते हैं। जो पैरामीशियम होता है ना, अमीबा की तरह क्या होता है? अमीबा के भांति मृदुजलीय होता है।
लेकिन पैरामीशियम का आकार निश्चित नहीं होता, जैसे अमीबा का पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है क्योंकि इसका आकार जो है ना निश्चित होता है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। क्या है पैरामीशियम, किसका फिगर है, पैरामीशियम का पोषण कैसे, तो इसके चलिए बारे में जाते थे। क्या है, इस सिलिया है, क्या है सिलिया है ना, जो इसको चारों तरफ से घेरे होते हैं। हम लोग जानते हैं कि पैरामीशियम का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। आइए आप इसको ना, सिलिया चारों तरफ से घेरे हुए रहती है, सिलिया के कारण ही क्या होता है, इसमें गति होता है। और देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, भोजन के कण है। ये भोजन कण किसके, देखिए इसके लिए एक विशेष अंग होता है। मतलब पैरामीशियम में भोजन के लिए क्या होता है, एक विशेष अंग होता है, जिसे क्या कोशिका मुख या साइटोस्टीम कहते हैं। मतलब पैरामीशियम में भोजन के लिए एक मुख्य अंग होता है जिसको हम लोग क्या कोशिका मुख या साइटोस कहते हैं। देखिए यहाँ भोजन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोशिका मुख में आ जाएगा। किसके द्वारा आएगा, जो शैवाल के सिलिया है ना, जो शैवाल के चारों तरफ घिरा हुआ होता है, उसी से गति करता है। उसी गति के कारण क्या होता है, इसमें कोशिका मुख या साइटोज में भोजन आता है। वहाँ से क्या होता है, भोजन राजधानी में आता है। भोजन राजधानी में भोजन का पचना भी हो जाता है। क्या है, ये मनुष्य का आहार नल है। क्या है, मनुष्य का आहार नल। तो मनुष्य का आहार नल कितना, 10 से 8 मीटर लंबा होता है। ये क्या है, मुख्य गुहा है, ये है लाल ग्रंथि है, ये टैक्रिया है, और ग्रास नली डाइक्रम है। क्या है, पलिया है, यकृत है, पीत की थैली है। यहाँ पर क्या है, पीत की थैली है। उसके बाद अमाशय, क्या हो जाएगा, अमाशय, अग्नाशय, कोलन, रेक्टम। ये क्या होता है, रेक्टम, छोटी आंत, और एपिडर्मिस। क्या होता है, एपिडर्मिस। तो मनुष्य का आहार नल के बारे में चलिए पहले जान ले, इसको फिगर तो देख लिए, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मनुष्य का आहार नल होता है ना, क्या होता है, लगभग कितना 8 से 10 मीटर लंबा होता है। ये मुख्य गुहा से, मतलब मुख्य गुहा से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक। कहाँ तक, मल द्वार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। मतलब मुख्य गुहा से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है, रेक्टम तक, कहते हैं रेक्टम तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मल द्वार भी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में पहले आहार नल के बारे में जान लेते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र, आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है, पाचक, देख 2 चीज याद रखिए। पाचन तंत्र के निर्माण के लिए 2 सहायक होते हैं, पाचन ग्रंथियां और पाचन की क्रिया। और 2 चीज मिलकर, पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर क्या बनाता है, पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो आहार नाल से संबंध पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या है, मनुष्य का आहार नल। क्या है, मनुष्य का आहार नल। जैसे हम लोग फिगर में देखे थे ना, मनुष्य का आहार नल, वो मनुष्य का आहार नल था। चलिए, तो मनुष्य का आहार नल किसे कहते हैं, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतु में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नल कहते हैं। मतलब यह एक कुंडलित रचना है। कैसी रचना है, यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। मतलब आहार नल की लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नल क्या होता है, आहार नल मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होता है, जिसको हम फिगर में देखे थे, रेक्टम था। क्या था, रेक्टम। अब बोला आहार नल के विभिन्न भागों की रचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित है। क्या है, अब हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, आहार नल के विभिन्न भागों की रचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित है। मतलब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ना कि आहार नल की रचना और उनके कार्य निम्नलिखित है, और भागों के बारे में जाने। जैसे क्या हो जाएगा, मुख्य गुहा हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा, बड़ी आंत हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा, ग्रासनी हो जाएगा। बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।